हेलो। हेलो। हाय। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। सॉरी, मैं सुबह से आपको फोन नहीं कर पाई थी। खुद ही सॉरी बोल दिया आज। हर बार मैं ही बोलती हूँ, आप नहीं बोलते मेरे को सॉरी। अच्छा, सॉरी, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया आज। सॉरी, मैंने बहुत वेट किया आपके एक कॉल का आज। सॉरी, मैंने बहुत इंतजार किया आपके मुंह से क्या शब्दों बोल का रहे हो? निकलने का, क्योंकि आपने तो मुझे कॉल ही नहीं किया, है ना? पता तो ना, आज मेहमान आने वाले थे तो सुबह से बिजी थी वहाँ पे। पता है मुझे, 6 बजे से जगी हुई हो। 6 बजे उठे थे ना? हाँ। पता चल गया था। लास्ट सीन देखा था मैंने आपका। सुबह 6 बजे के बाद फोन भी हाथ में नहीं लिया। टाइम भी नहीं मिल पाया था। कोई बात नहीं। मिस कॉल्स चेक किए थे आपने मेरे? हम्म मम्मा पापा के सामने थोड़ी ना फोन उठाऊंगी। हाँ, तो बाद में तो कर सकते थे ना। तो रात करा तो सही। मैंने किया जान, मैंने कॉल किया आपको अभी। आप करो मैं करो, एक ही बात है। आप अलग हो बस। मुझसे। हम्म पता है, मैं अगर आज का दिन नहीं होता ना तो अभी तुमको खूब डांट रहा हूँ। पर ये आज का दिन है इसीलिए नहीं डांट रहा हूँ। इसका तेरा ऐसा क्या स्पेशल? बताऊंगा बताऊंगा। अगर आज, कसम से बता रहा हूँ, आज का ये दिन नहीं होता ना तो मैं सबसे पहले तो तुम पे शक करता कि तुमने झूठ बोला ना अच्छा जी। मुझसे गेस्ट आए हैं करके। क्योंकि गेस्ट वेस्ट कितने भी आ जाए हम व्हाट्सएप तो एक बार चेक करते ही हैं। और तुमने एक बार भी चेक नहीं किया, मतलब तुम फोन घर पे छोड़कर किसी और के साथ गई होगी। मैं ऐसा बोल सकता था, पता है, लेकिन ये आज का दिन है ना इसलिए मैं चुप हूँ। अब मेरे पे शक करते? बहुत ज्यादा। रुको, जाओ शक कर लो जाके। नहीं कर सकता ना आज के दिन। रोना भी आ रहा, हंसी भी आ रही है। पता है मुझे, और दर्द भी हो रहा दिल कहाँ दर्द हो रहा है सच्ची। कोई बात नहीं। है। मुझे पता था ना आज की आपकी डेट है पीरियड्स वगैरह आने की। मुझे लगा एक दो दिन आगे पीछे हो जाएगा और मैं प्रे कर रहा था कि एक दो दिन लेट हो जाए तो चलेगा, इसके घर पे गेस्ट आए हैं, ये इतनी काम करेगी। और सुबह से मैडम को क्या काम धंधे, है ना? आपको याद तो घर नहीं का थी। काम। हाँ, घर का काम, फिर बाद में कौन सा किचन का काम, फिर मेहमानों की मेहमान नवाजी वाला काम। इतनी सारी चीजें करी होगी ना आपने आज। और अब थके हारी बिस्तर पर लेट गई और मैं गधों की तरह आपको फोन कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपकी नींद। क्या फालतू बोल रहे हो? ये तो क्यों? नॉर्मल है ना, हर लड़की के होते हैं, पर अब मेरे बच्चा से क्यों बोल रहे हो? नॉर्मल है। हर लड़की के होता है, इसमें इतना कुछ पीरियड्स बड़ा होने की बात पीरियड्स नहीं आर है। नॉर्मल। हाँ। मुझे तो पहली बार पता चला पीरियड्स नॉर्मल होते हैं। पागल हो, पीरियड नॉर्मल थोड़ी फिर है। फिर क्या है? अब नॉर्मल। अच्छा जी, कैसे? अब नॉर्मल नहीं है, मतलब दैट्स नॉट नॉर्मल, ओके। पीरियड्स आर नॉट नॉर्मल, बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग को आदत डलवाई जाती है दर्द सहने की। समझ में आया? इसमें लेकिन कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है ना मेरी जान कितनी नाजुक है। उसको मैं थोड़ा कोई सा भी नाजुक वाजुक नहीं। हो आप, मेरी वाली नाजुक तो पतली, है ना? नाजुक साजुक तो पतली। हाँ, पतली। पता है। आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मेरे पड़ोसी को आपका नंबर देता हूँ, उसको कहता हूँ भाई इसके पीरियड से थोड़ा परेशान हो ले। क्या बकवास कर रहे हो? तो मैं नहीं हूँ तो पड़ोसी होगा फिर परेशान। प्यार कौन करता है आपसे? पड़ोसी। वो लाइन सॉरी। मारता होगा, प्यार मैं करता हूँ। आई आ रही है लव बात यू। समझ? मुझे नहीं बोलना। नहीं बोलोगे? पहले बोलो सॉरी।
क्यों सॉरी बोलूं? अपनी केयर नहीं करने के लिए। करी तो सही, दिन झूठ, पूरा दोपहर में खाना भी खाया था झूठ, और सुबह सुबह पानी झूठ, भी पिया है थोड़ा झूठ, सा। झूठ, झूठ। कितने बजे खाना खाया आपने, जरा एक्सप्लेन। 3 मतलब बजे। वेरी गुड। कितने बजे थैंक पानी यू। पिया, कितनी बार पानी पिया आपने? 2 लीटर पानी। अच्छा, और? बस। अच्छा, वेरी गुड। आपको एक बात पता है क्या हुआ, दर्द हो रहा है जान? क्या? दर्द हो रहा है? ना। दर्द हुआ आपको? क्लैम्स आ रहे हैं ना? नहीं सुधरेगी थेरापी। आपको अगर पता है आपको इतनी तकलीफ होती है तो क्या जरूरत है इतना काम करने की? क्या मम्मा जरूरत है इतना? अकेले पड़ जाती है ना, अच्छा, तो करना अच्छा, पड़ता है। अच्छा, ठीक है। मम्मा अकेली पड़ जाती हैं तो करना पड़ता है, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन मेरी जान, नॉट नॉर्मल। पता है, पीरियड्स होंगे तुम लड़कियों के लिए नॉर्मल। पीरियड्स तुम लोगों के लिए होगा भाई, दर्द सहने की आदत हो गई है, नॉर्मल है, हर लड़की को आता है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल फॉर यू। लेकिन पता है, जो लड़की अपने फैमिली के लिए, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड, अपने फैमिली में इतने सारे काम करती है, सुबह से शाम तक काम, फिर कॉलेज स्कूल पढ़ाई, या फिर घर के काम ही होंगे सिर्फ, या फिर कोई भी वर्क या जॉब कुछ भी करती होगी। नॉट ओनली यू, आई एम सेइंग फॉर एवरीवन, दैट्स नॉट नॉर्मल। ये सब चीजें करते वक्त ये दर्द सहना इट्स नॉट नॉर्मल। इतनी ब्लीडिंग इट्स नॉट नॉर्मल। हम लड़कों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं भाई, नॉर्मल नहीं होता पीरियड्स। तुम्हारे लिए हो गए होंगे सहने की वजह से, दर्द की वजह से। लेकिन जहाँ एक लड़की महीना भर इतने सारे काम करती है, उसमें से 5 दिन, सिर्फ 5 दिन उस लड़की को अपनी केयर के लिए देने चाहिए। जो घर वालों के लिए वो हफ्ता भर महीना भर इतना सब कुछ करती है, उसके घर वालों ने उसके लिए सिर्फ एक हफ्ता, बोले तो 5 दिन, एक हफ्ता पूरा भी नहीं। मम्मा उस कहती है हाँ, कि पीरियड्स वाला टाइम ज्यादा काम करना चाहिए, दर्द का पता नहीं लगता। उसके पीछे एक और रीजन भी है। क्या रीजन? बताऊं सच्ची? बताओ। आपकी मम्मा को गोली नहीं लेने देती ना, पेन किलर्स। नहीं। मैं भी नहीं लेने देता। क्यों नहीं। पता है? क्यों? क्योंकि जब आप मुझसे शादी करोगे ना, जब हमारी शादी होगी, जब हम दोनों एक साथ रहेंगे, जब हम दोनों के बीच बहुत कुछ रोमांटिक होगा, कुछ 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 एकदम एकदम रोमांटिक, तो उस टाइम में एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं प्रेगनेंसी। पता ही होगा, वो हो जाती है ना, प्यार मोहब्बत के चलते चलते। क्या फिर कहना चाहते हो आप? उस टाइम जो पेन होता है ना, जो प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम जो पेन होता है, वो कम होता है तब। अगर तुम अभी इतना दर्द सह सकती हो, तो तब तक तुम्हारे बॉडी की पेन हैंडल करने की ताकत, क्षमता बढ़ चुकी होती है। सो इसीलिए इट्स नेसेसरी टू अवॉइड पेन किलर्स सो दैट यू कैन मैनेज फ्यूचर पेन्स। समझ रहे हो? बस करो, सो मेरे को डराने की जरूरत नहीं है इसके आपको। लिए आपको आपकी मम्मी और मैं अभी से ट्रेन कर रहे हैं, हाँ बस हो गया, जो फोन रखो, को नींद भी आ ताकि जाए। आप, जब मैं आपके साथ डिलीवरी वार्ड में रहूंगा, तो और मैं बोलूंगा जाना यू कैन डू इट, तब तुम मेरे कान के नीचे थप्पड़ ना मारो, तब तुम मेरे कान के नीचे थप्पड़ ना मारो ये बोलकर कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी ना करूंगी। मेरे दोस्त के तो खाई थी, बट एनीवे, हाँ मैं क्या कह रहा था। इसीलिए कहता हूँ कि महीने के 5 दिन भगवान ने आपको अगर इतना सारा काम दे दिया, घर संभालने का, खाना बनाने का, ये सब करने का, जॉब का, या फिर जो भी आपका मन है, जो भी आप कर रहे हो, बस 5 दिन खुद के लिए दो। पता है छुट्टी नहीं मिलती कामों से, पता है मुझे, ये मत बोलना कि छुट्टी मिल जाएगी, मिलती नहीं है, काम है घर के करना ही पड़ा, आई नो इट।
बट थोड़ा धीरे धीरे करो। क्या जरूरत है 1 घंटे में ही काम खत्म होना चाहिए? 1 की बजाय 2 घंटे लगाओ, है ना? 2 की बजाय पूरा दिन तो लगा क्या दो। मम्मा मार देंगी पकड़ के? मम्मा बाहर को समझाओ। मेहमान बैठे, मैं खाना लगाने हाँ, में 2 ऐसे घंटे लगा ऐसे रही दिनों हूँ। में इट्स एक्सेप्शनल, लेकिन ज्यादातर जानती हूँ मैं, फिर बट हर जगह ये रूल अप्लाई नहीं करा जा सकता ना। तो इसीलिए तो बोला ना, जहाँ 1 घंटे का काम है वहाँ 2 घंटे लगाओ, लेकिन धीरे धीरे करो, दर्द ओ को मैनेज मेरे करते हुए चलो। प्यारे केयरिंग बॉयफ्रेंड जी, आपने मुझे आज इसको ये चीज समझाने के लिए कॉल करा। नींद आ रही है? क्या? नींद आ रही है? नहीं। नहीं आ रही? चलो, लेटे हो ना बिस्तर पे? हम्म? हाँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ। क्या? अब मैं आपको सिखाता हूँ। क्या सिखाते हो आप? महीना भर जो घर वालों के लिए करते हो, तो जो 5 दिन होते हैं घर वाले तुम्हारे लिए, उसमें क्या कर सकते? घर वाले छोड़ो, जस्ट मेरे बारे में सोचो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ठीक है, क्या कर सकते हैं आप? आप लेटे हो ना? हाँ। आंखें बंद कर ली। कर लिए? कर ली। वेरी गुड। सांस लो गहरी। पानी पिया था सोने से पहले? थोड़ा सा, 1-2 बूंद, 1-2 घूंट, सॉरी, पिया था? हाँ। सांस लेने बोली थी, छोड़ी नहीं थी क्या? हम्म। हाँ, लो सांस। आप बस आंखें बंद रखो, ठीक है? पेन नहीं हो रहा ना ज्यादा? सही हो रहा। मैंने कहा बोलना नहीं। हम्म? हम्म, बोलना नहीं, बस सोचो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं वहां होता या आप अगर यहाँ होते मेरे साथ, तो मैं आपको किस तरीके से क्या करवाता, क्या करता आपके साथ, जैसे आपको और ज्यादा फील होता बेटर। जो मैंने कहा ना, महीना भर अगर आप घर वालों के लिए सब कुछ कर रहे हो, तो 5 दिन में आपके लिए क्या करता हूँ, समझ रहे हो? इन दिनों में, मतलब मैं तो रोज कुछ ना कुछ स्पेशल करता ही, अगर मेरे बस की होती तो, ठीक है? नहीं तो फिर देख, लेकिन हाँ, ये सब छोड़ो, जस्ट क्लोज योर आईज, ज्यादा टाइट नहीं, ढीला, गहरी सांस लो, अपने हाथ को मेरे साथ, अब मेरे कमरा तो देखा ही आपने वीडियो कॉल वगैरह पे, जस्ट उस कमरे को इमेजिन करो, यही दिन आपने घर के सारे काम करे जबकि आपके पीरियड्स आए हुए थे, और मैं घर पे था ही नहीं, मैं काम पे गया हुआ था, तो मुझे कैसे पता होता? हालांकि मुझे डेट याद थी, मैंने बीच बीच में फोन करके आपको बोला कि आप थोड़ा रेस्ट करना, खाना पीना खा लेना, रोज की तरह आपको फोन करके पूछा भी था दोपहर में कि जाना आपने खाना खाया था आज या नहीं, बस वही चीज। और बस आज के दिन मैं घर आता हूँ 6:30 की बजाय 7 बज जाते हैं, आधा घंटा लेट हो जाता हूँ। आप बिस्तर पे तकिया पकड़ के लेटे होते हो, जो दीवार से टच होता है ना बेड, उस दीवार को टेका ले रखे हो, बैठे हो, पैरों को फोल्ड कर रखा है तुमने, मतलब स्ट्रेट करके एक के ऊपर एक रखे हैं, और हाथ पेट के पास तकिया रखा है, और आंखें ऐसे मिचका रहे हो क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है और आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये हालत है तुम्हारी, जैसे तुम अभी हालत में हो वैसी। और मैं आता हूँ, तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें आवाज तक नहीं आती मेरे आने की, मैं हल्के से बेड पर चढ़ता हूँ, बेड पर चढ़ते हुए आपकी तरफ आता हूँ, आपको पता नहीं चलता फिर भी क्योंकि आपको दर्द ही उतना हो रहा है, और आते ही प्यार से अपना हाथ आपकी कमर पर रखता, आप आंखें बिना खोले ही मुस्कुरा देते हैं क्योंकि आपको पता था मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता। आप हल्की सी स्माइल कर देते हो और बस अपना सिर लीन कर देते हो सामने की साइड थोड़ा सा मेरे शोल्डर पर, बिना देखे कि कितना भरोसा जो है, और मैं आपके टमी पे अपना हाथ हल्के से सहलाता हूँ। आपने जो सिर मेरे शोल्डर पे रखा है, दूसरे हाथ से
जिस हाथ पे आपने सिर रखा है शोल्डर पे, वो हाथ से आपके सिर पे, आपके पीछे से सहलाता हूँ। आप हल्की सी आंखें खोलते हो और मुझे कहते हो कि लेट क्यों है। मैं कहता हूँ आपने इतना काम क्यों किया। आप कहते हो कि जरूरत थी ना, घर वालों के लिए, सबके लिए, घर के करने पड़ते हैं काम, ना करूँ तो कैसे चलेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हाँ, तो मैं भी इसीलिए लेट हूँ क्योंकि मुझे भी करने पड़ते हैं काम, मेरे भी काम होते हैं, इसीलिए मैं लेट हूँ। अब फिर अपने नखरे ऐसे वाले नखरे शुरू कर देते हो और मेरे हाथ को हटाने लगते हो। मैं तो शांत हो जाओ, टेंशन मत लो। मैं अपने जेब से चॉकलेट निकालता हूँ। जस्ट इमेजिन, आपकी फेवरेट एक डेयरी मिल्क होती है, बबली वाली, और एक डार्क चॉकलेट होती है। आप मेरे हाथ से उसे ले लेते हो बिना कुछ सोचे, बस खींच लिया। मैं तो अरे ओपन करके खिलाता ना आपको, फिर आप कहते नहीं आप शैतान हो। आप खुद अपने मुंह में आधी पकड़ते और आधी मेरे को खिलाते, फिर किस कर लेते मुझे चॉकलेट वाली, तो अच्छे से पता है। लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है और मैं आपको प्यार से चॉकलेट लेने के बाद आपके फोरहेड पे किस करता हूँ। किस करते वक्त मेरा हाथ आपके नेक पर होती 4 उंगलियां और गालों पर मेरा अंगूठा, और हल्के से अंगूठे से आपके गाल पर सहला रहा होता, और आप मेरी तरफ देख रहे हो साइड में। धीरे से आपके कानों के पास आकर आपको आई लव यू कहता हूँ। आई लव यू मेरी जान। आप रिप्लाई करते हैं लव यू टू, नखरे करते हुए, और मैं आपको थोड़ी डांट लगाता हूँ हल्की सी कि जाना, जब आपको पता है कि आपकी तेज है, फिर भी आपने इतने काम क्यों किया। मानता हूँ गेस्ट आए थे, मानता हूँ सब था, धीरे धीरे करते। क्या जरूरत थी घाई गड़बड़ी करने की, क्या जरूरत थी इतना परफेक्शन देने की। नहीं देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मम्मा थी ना, तो उन्होंने मिलके मैनेज करना चाहिए था। मैं ऐसे डांटूंगा कि समझ में नहीं आता आपको, कितनी बार समझाऊं। लेकिन नहीं, हमारी मोहतरमा तो एक नंबर की ऐसी इंसान है जिसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, जिसको सब कुछ अपने हाथों से करना है, किसी और को तो देगी नहीं कोई काम, और मम्मी करेगी तो इनको पसंद नहीं आएगा भाई। और फिर डांटते डांटते आप ऐसे शक्ल बना लेते हो, मुंह फुला के, होठों का सब पाउट करके, ऐसे गाल फुला के, मुंह फुला के, ऐसे नीचे मुंडी कर लेते हो। मैं अपने हाथों के फर्स्ट फिंगर से आपके चिन को ऐसे ऊपर करता हूँ, आपको कहता हूँ सॉरी। कहता हूँ अब ऐसे गर्दन मोड़ लेते हूँ, मैं करनी करनी बात। मैं कहता हूँ कि जान, डांटना पड़ता है ना, क्योंकि अगर डांटूंगा नहीं तो डांटने के बाद जो प्यार करूंगा उसका असर भी दोगुना नहीं फील होगा ना। और आप हल्का सा मुस्कुरा के दूसरी ओर मुंह फेर लेते हो। फिर मैं दोबारा अपने हाथों से आपके चिन पे लगा के अपनी तरफ फेस करता ही हूँ आपका, और आप ऐसे मुंह फुलाते हो, आंखें मेरी आंखों में मिलाते ही नहीं। जहाँ आपकी आंखें जा रही वहां मैं अपना फेस लेके जाता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। फिर आप हल्के से स्माइल करते हैं, मेरी आंखों में देखते हैं और मुझे कहते हैं कि मैंने आपको मिस किया। उतने में मैं कहता कि मैंने आपको आपसे ज्यादा मिस किया, क्योंकि मुझे पता था आपका ऐसा दिन है, मुझे पता था आपको बहुत पेन होगा, मुझे पता था आप अपनी केयर नहीं करोगे, टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे। और मैं क्या करता ना, थोड़ा सा नीचे होता और आपको कहता कि जाना बस आंखें बंद करो। आंखें बंद करते मैं आपके पैरों को पकड़ा सर करके नीचे खींच लेता, आपके पीछे तकिया होता और उस तकिए पे आपका सिर आ जाता, और आप नीचे सरक जाते और थोड़ा सा डर जाते और चिल्ला देते और हंसने लग जाते हल्का सा। फिर हंसने के बाद पेट में दर्द हो, मैं आपके साइड में आके लेटता, अपना हाथ तकिए की जगह पे रखता, तकिए के थोड़ा ऊपर, और आपका सिर मेरे हाथ पे और शोल्डर पे वो हाथ जिसके ऊपर अपने सिर रखा है, और जो हाथ होता है मेरा दूसरा उसे आपके टमी पर धीरे धीरे सहलाता, आपकी आंखों में देखते हुए, और आपको कहता हूँ आपने आज खाना खाया था ना सच्ची। आप कहते हैं थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ा सा, मैंने तो 3 रोटी खाने को बोला था। आप कहते हैं मैंने सिर्फ 1 ही खाई, तो 2 कौन खाएगा, फिर मैं लेकर आता हूँ, भी खाऊं। आप बोलते नहीं मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगे, ऐसे थोड़ी चलता है, मैं तो खिला के रहूंगा।
कहते ठीक है मैं शाम में खा लूँगी रात के खाने में। ठीक है तो रात में 5 डन, 2 वो सुबह की और 3 रात की। आप बोलते पागल हो क्या? तो हाँ, आपके प्यार में आपकी केयर करने के लिए एंड आई नो दैट ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल लाइट डाइट लेना चाहिए, जिससे पेट भी खराब ना हो और पीरियड्स में और ज़्यादा दिक्कत ना हो, एसिडिटी ना हो, हार्ट में जैसा फ़ील ना हो, अच्छा लगे पेट में, अच्छा सा फ़ील हो, है ना? आई नो एवरीथिंग। ऐसा आपको थोड़ा ज्ञान देता, फिर आपके फ़ोरहेड पर लेटे-लेटे आपके साइड में आपको किस करता, अपने हाथ से आपके टमी पर सहलाते रहता और फिर एकदम से उठ जाता, कि आँखें जैसी भारी पड़ती वैसे ही। जैसे ही मैं उठता आपकी आँखें खुल जाती हैं और आप कहते हैं कि क्या कर रहे हो? क्यों उठ रहे हो? मैं कहता हूँ ज़्यादा रुको, 1 सेकंड बस आप आँखें बंद रखो। मैं जाता हूँ, जाकर सबसे पहले कबर्ड खोलता हूँ। कबर्ड के अंदर रखा होता एक हॉट वाटर बैग, जो हॉट वाटर पानी लेकर आता हूँ और गर्म करने रख देता। इलेक्ट्रिक वाला होता है ना, बस उसको प्लग में लगा देता हमारे बेड के साइड में, फिर वापस आपके साइड में आके सो जाता। जैसे ही वो गर्म हो जाता है उसको रिमूव करके हल्का गर्म होता और आपके टमी पे उसको रखता और हल्का हल्का सा आपका टमी सेक देता। फिर आपको प्यार से देखते रहता, उसको रखे रखता। अब मेरी तरफ मुंह हो जाते तो वो गिर जाती बैग और मैं उसको अपने एकदम आपके क्लोज आकर हम दोनों के बीच में उसे संभालता। मेरा भी पेट गर्म हो रहा होता और आपका भी। और फिर आपकी आंखें मेरी आंखों में, आपका प्यार मेरे दिल में, मेरा आपके दिल में, और एक दूसरे को हक करते हैं। आपके बालों पे सिर लाता, आपके सिर में हल्के हाथों से मसाज करते रहता हूँ और आप मेरे दोनों पैर, मैं एक पैर के बीच में आपका पैर होता है, दोनों पैरों के बीच, और आपके पैरों को हल्का सा प्रेस करा होता है ताकि आपके पैरों में, थाइस में जो पेन हो रहा होता क्रैम्प्स की वजह से वो ना हो। इस तरीके से और भी ज़्यादा डिटेल आपको मैं आपके मैं केयर करता हूँ। आपको मैं ढेर सारा प्यार करता हूँ, आपको ढेर सारी किसेस करता हूँ, आपको ढेर सारी किसेस देता हूँ और गले से लगा के रखता, कभी नहीं छोड़ता। पता है? ऐसे ही मैं आपको हर बार पैम्पर करूँगा। फिर आप बोलोगे अभी कि सुबह के काम तो करने ही पड़े ना मुझे, तो उसके लिए जवाब है मेरे पास। मानता हूँ सुबह के काम करने पड़े, तो मेरे समझाने के बाद मम्मी को और आपको, आप थोड़े स्लो करोगे, मम्मी डांटेगी कम, स्लो भी करोगे तो रात में लेटने से पहले जितना भी काम किया उसकी थकान सारी आपकी प्यारी से थाइस पे पैर रख के, जमीन पे सला के, हेड को दबा के, अपने प्यारी सी बाहों में लेकर आपको हॉट वाटर बैग लगा कर सुला देता, है ना? तो आपको कितना अच्छा लगता जाना। हुँ? और पता है ढेर सारी गले लगा के हग करता हूँ, कहीं नहीं छोड़ता, कहीं नहीं जाने देता, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस तरीके से मैं आपके साथ 5 दिन रहता महीने भर के, क्योंकि महीना भर आपने इतना सब कुछ किया होता है और ये 5 दिन बहुत छोटे हैं उसके सामने, है ना जान? हेलो? सो गई क्या? जाना, खाना भी बचा है अभी तो। मैं आपको इमेजिनेशन में भी नहीं सुला रहा था यार, मैं तो बस बता रहा था। हेलो, सो गई क्या? जाना। सो गए। आई लव यू। पर ये तो कुछ भी नहीं है मेरी जान, इससे भी ज़्यादा रोमांटिक मैं करता हर रोज़ हमेशा। ट्रस्ट मी, आपको अच्छा लगेगा। क्यूटी पाई, सो जाओ ढंग से। गुड नाइट जाना। आई लव यू। अपना ध्यान रखना। हेलो एवरीवन, तो फिर कैसे हो सब? होप सो कि ठीक ही होंगे। तो यार इंतज़ार किसका है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी, है ना? और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह भी अवेलेबल है, जिस ज़रिए से भी आप लोग हमें सपोर्ट दिखा सकते हो और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, जिससे होगा ये कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी काम जारी रखने की। तो यार ज़रूर कर देना इस तरीके से भी सपोर्ट। और हाँ,
सबके लिए एक और चीज़ लाया हूँ। बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, फॉर्म की लिंक मिलेगी, उस होगे तो आप मेरे से बात कर सकते हो कॉल पे। फिलअप करने के बाद छोटा सा पेमेंट प्रोसेशन होता है, वो वाली चीज़ होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, और मैसेज आते ही आप मुझसे बात करोगे, जिसमें आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप इशू हो, या फिर ब्रेकअप हुआ है, मूव ऑन करना है, इतना भी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, उससे हम आपको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जस्ट गो फिल द फॉर्म एंड हाँ, बात ज़रूर करना, पक्का अच्छा लगेगा। लव यू ऑल।